दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज फिर मैं आप सबके लिए एक और सामान्य ज्ञान की वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में 70 टॉप प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलो फिर चलते हैं प्रश्न पर। तो आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। आपका करेक्ट आंसर बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। सतपुड़ा पर्वतमाला किस राज्य में मुख्य रूप से स्थित है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा, अरब सागर में गिरती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, सुंदरबन। करेक्ट आंसर बी सही है, सुंदरबन। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, अंडमान सागर में। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो आपका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, 10 मंडल हैं। आपका करेक्ट आंसर बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, लुम्बिनी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, 24वें थे। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा, धर्मपाल ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। उत्तरायण का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। तुगलकनामा किसने लिखी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा, अमीर खुसरो ने लिखी थी। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा, रामदास। करेक्ट आंसर ए सही है, रामदास। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई? तो आपका करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1553 में, 1853 में चलाई गई थी। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो आपका करेक्ट आंसर भी सही हो जाएगा, तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है।
आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर बी से हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जे बी मालवांकर का करेक्ट आंसर सही है ए। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। ऑपरेशन हाल्ट किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर बी से हो जाएगा, दूध उत्पादन से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, इस्माइली बुद्धता का करेक्ट आंसर बी सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा, बारहसिंगा, करेक्ट आंसर ए सही है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, सारसा, करेक्ट आंसर बी सही है, सार्स। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा, 1925 में हुआ था काकोरी कांड। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। चोरी चोरा कांड किस जिले में हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा, उत्तर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने दिया था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, थार भारत का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से तीन नीली क्रांति संबंधित है, करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। भारतीय मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा, मिर्जापुर। आपका आंसर सी सही हो जाएगा, मिर्जापुर से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल चंद्रमा आपका पृथ्वी का उपग्रह है। का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। 35। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, बुध ग्रह है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। भारत में हरी क्रांति के जनक कौन है? तो आपका आंसर
ए सही हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। आपका करेक्ट आंसर ये सही है बिल्कुल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, विश्वनाथ शर्मा। ये करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर भी सही हो जाएगा, जयदेव। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका भी सही है, जयदेव है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर का भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, 15 जनवरी को।